कि शादी के दोष को काटने का सिर्फ एक ही उपाय है। पूरे विधि विधान के साथ और कन्यादान के साथ इस शादी को फिर से दोबारा किया जाए। अरे आपको तो पता ही होगा ना कि कन्यादान की रस्म बाप के हाथ से ही होती है। हमने उन लोगों से साफ साफ कह दिया है कि कन्यादान तो गुड्डू भाई साहब ही करेंगे। हाँ, पंडित जी ने कहा है कि इजल से बहू को विधि पूर्वक स्नान करना है आंगन में। विधि जितना मन से करोगी ना, परिणाम उतने अच्छा होगा। सोच कर रही हो? अरे सूरज देवता को प्रणाम करो और विधि करो। रुकिए शालू जी। माँ, जब ये शादी का रिश्ता निभाना हम दोनों की जिम्मेदारी है, तो ये ग्रह दोष मिटाने की जिम्मेदारी भी तो हम दोनों की है। अरे लेकिन हमने पंडित जी से बात कर ली और उनका कहना ये है कि अगर हम दोनों मिलकर ये विधि करते हैं तो ये ग्रह दोष और तेजी से मिट जाएगा। लेकिन पंडित जी तो हमको कुछ नहीं बोले। हाँ माँ, हमारी बात हुई है पंडित जी से, उन्होंने हमें खुद बताया। इसीलिए शालू जी के साथ अब हम भी इस विधि में शामिल होंगे। हे बाबा गरीबनाथ, हमारी बिटिया बहुत कठिन पूजा उठा रही है, उसके सर पर हाथ रख देना।
शायद शालू जी को ठंड लग रही है, लेकिन फिलहाल साथ देने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जाने की इतनी भी क्या जल्दी है पहलवान? अभी तो आपके बॉस यानी कि नारायण शुक्ला भी नहीं आए। वैसे हमारे दिल में ना एक बात है, चलिए पूछ ही लेते हैं। किसी को पैसा चाहिए होता है तो उसका बिल आप पास करती है ना? पर अगर आपको पैसे चाहिए तो उसका बिल कौन पास करता है? समझा, आपको तो बिल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके हाथ में कुबेर का खजाना जो लगा है। उस तिजोरी की जिम्मेदारी जिसने सौंपी है ना, वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भरोसा किस पे करना है, और जिस पे भरोसा किया है वो ये बात अच्छी तरह से जानती कि उस भरोसे में भगवान बसते हैं। और रही बात हमारी जरूरतों की, तो वो तो हमारी सैलरी से पूरी हो जाती है, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, हम जानते हैं ज्यादा कुछ खर्चा है नहीं तुम्हारा, पर तुम अपनी बहन की शादी का खर्चा कैसे मैनेज करोगे? हमने सुना है उसकी दोबारा शादी हो रही है, तो फिर खर्चा भी होगा। जाओ जाकर के ले लो शुक्ला जी से खैरात, एनजीओ के नाम पर। खैरात की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिन लोगों से अपने खुद के खर्चे नहीं संभलते। हमें अपनी चादर में रहकर अपनी जरूरतों को पूरा करना अच्छी तरह से आता है। तो फिर कहां से आएंगे शादी के पैसे? तुम्हारी माँ के उस सिलाई सेंटर से, जिसे घर में आटा दाल भी पूरा नहीं होता। वैसे तुम्हें इतना गुरूर है किस बात का? बचपन से तो गुड्डू मिश्रा के फेंके हुए पैसों पे पलते आए हो तुम लोग।
राजवीर शुक्ला, आज कह दिया, दोबारा मत कहना। हमारी माँ ने आज तक किसी का भी एहसान नहीं लिया है। वैसे हम अच्छी तरह से समझते हैं ये सारा ज्ञान तुम्हें मिल कहां से रहा है। विज्ञान नहीं, तुम लोगों की असलियत है जो अब सबके सामने आ गई है। वैसे तुम लोग हो बहुत शातिर। कैसे एक शरीफ आदमी को फंसा करके उससे पैसे ऐंठना है, ये तो कोई तुम्हारी फैमिली से सीखे। एक मिनट, कहीं यहां नौकरी करने की वजह भी तो कुछ ऐसी नहीं है? कहीं तुम शुक्ला जी को किसी जाल में फंसा के उनसे मोटी रकम ऐंठने का प्लान बना करके तो नहीं आई हो? राजवीर, बकवास बंद करो। आइए शुक्ला जी, लंबी उम्र है आपकी। जाइए, जाके बुलबुल मिश्रा के सपोर्ट में खड़े हो जाइए और इनकी बहन की शादी में जी भर करके नोट उड़ाइए। बहन की शादी? लेकिन राजवीर, इन्हें शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अब बस भी करो। क्यों बस करें हम? 2 कौड़ी की तो औकात है नहीं तुम लोगों की। अगर शुक्ला जी से पैसे नहीं लोगी तो फिर गुड्डू मिश्रा को वापस से बेवकूफ बनाओगी। जैसे अभी पिछले दिनों गुड्डू मिश्रा से दादी के नाम पर एक घर ले लिया। अब अगर दादी टपक गई तो घर तो रंजू मिश्रा के नाम पे हो जाएगा ना। मानना पड़ेगा रंजू मिश्रा के दिमाग को, अव्वल दर्जे की खिलाड़ी है। राजवीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी माँ के बारे में ऐसे बात करने की? हमारी माँ की नीयत पे सवाल उठाया ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम नारायण शुक्ला जी के बेटे हो। जानते क्या हो तुम हमारी माँ के बारे में? हाँ, क्या जानते हो? वो औरत फौलाद है, और वो कागज से फौलाद कैसे बनी जानते हो? देखना चाहते हो? चलो हमारे साथ। ये है रंजू मिश्रा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिलाई सेंटर में सिलाई कर करके काट दी। तुम्हें क्या लगता है इन्होंने बहुत पैसे कमाए? देखना चाहते हो? देखना चाहते हो इनके पास क्या है? ये देखो, ये है इनकी असली दौलत। ये सब, ये सिलाई का सामान जिसे ये 15 साल से अपने कंधे पर संभालती आई हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसके दम पर ये अपने स्वाभिमान को जिंदा रखती है, ताकि हम सबको इन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तुम जानते हो राजवीर, इन 15 सालों में इन्होंने कितने दिन आराम किया है? एक दिन भी नहीं, क्योंकि ये जानती है अगर ये रुक गई तो हम सबकी जिंदगी रुक जाएगी। ये हाथ देख रहे हो? ये जो इनके हाथ पर गांठें बनी हैं, ये ऐशो आराम से नहीं आई है राजवीर। दिन रात बिना बिजली की सिलाई मशीन चलाई है इन्होंने। इनके पांव थक जाते थे, लेकिन ये कभी नहीं थकी, क्योंकि ये चाहती थी कि इनकी बेटियां अपने पांव पर, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसी है हमारी माँ, हमारी रंजू मिश्रा।
पता है कि बेटियों को पढ़ाना लिखाना ये सब बेकार है। बेटी पराया धन होती है, लेकिन फिर भी माँ ने दीदी को अकाउंट्स, मुस्कान को इंजीनियरिंग और टिया को फुटबॉल और हमें कुश्ती में जाने दिया ताकि हमारे सपनों की उड़ानों को पंख मिल सके। जब हम निवाला खाते हैं ना राजवीर, तब हमें हमेशा याद होता है कि ये सब हमारी माँ की मेहनत की वजह से है। तुम्हारी तरह चांदी की कटोरी में सचकर नहीं मिली हमें चीजें। शायद इसीलिए तुम कभी भी आत्मसम्मान क्या होता है ये नहीं समझ पाओगे। हम मानते हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे परिवार का साथ नहीं दिया, लेकिन आज तुम अपने पापा का साथ नहीं दे रहे हो। और दो गलत बातें कभी भी एक सही बात नहीं बन सकती। तुम क्या अपने पापा से दुश्मनी निकाल रहे हो? जाओ, सड़क पर जाओ और 2 रुपए कमाने की कोशिश करो, तब तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी। और जिस रंजू मिश्रा पे तुम उंगली उठा रहे हो ना, 7 जन्म भी लोगे तो भी इनके पैरों की धूल तक नहीं बन पाओगे तुम। तुम्हारे लिए तो ये सिर्फ कपड़े हैं ना, लेकिन ये कपड़े नहीं है, ये स्वाभिमान का बोझ है राजवीर। और ये औरत नहीं, औलाद है। ये है हमारी रंजू मिश्रा। और हम चारों बहनें शान से कहती हैं कि हम रंजू की बेटियां हैं। और इनकी एक आवाज पर हम अपनी जान लुटा देंगे। इन्होंने हम चारों पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान की। बुलबुल, चुप कर बेटा। इसे लगता है जैसे सब कुछ दिख रहा है सब वैसा ही है ना। जैसी तुम्हारी सोच है ना, उससे बहुत अलग है हमारी दुनिया। तुम्हें क्या लगता है कि हम सब गुड्डू मिश्रा के फेंके हुए पैसों से जी रहे हैं? सच तो ये है कि जिस दिन से गुड्डू मिश्रा हमारी माँ को छोड़कर गए हैं, हमारी माँ ने उनसे 1 रुपए की भी मदद तक नहीं ली। तुम्हें बहुत शिकायत है ना कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया। उस हिसाब से तो हमें गुड्डू मिश्रा के साथ भी वैसे ही बर्ताव करना चाहिए जैसे तुम शुक्ला जी के साथ करते हो। लेकिन नहीं, हमारी माँ ने हमें ये संस्कार नहीं दिए। हमारी माँ के साथ जो हुआ ना राजवीर, हम सब रोज उस तकलीफ को जीते और उस तकलीफ का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। बस बिटिया, जाने दे। नहीं माँ, कैसे जाने दे? इसने तो अपने माँ के दर्द की चादर ओढ़ रखी, लेकिन ये किसी और की तकलीफ, किसी के भी दर्द को समझता नहीं। क्योंकि अगर ये समझ पाता ना, तो ये दूसरों की तकलीफ, उनके हालात, उनकी लड़ाई का कभी इस तरह से मजाक नहीं बनाता। चुप हो जा बुलबुल, बस। राजवीर, हम नहीं जानते कि तुमने ऐसी क्या चीज बोली है हमारी बिटिया को जो ये मजबूर हो गई तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए।
हम केवल इतना जानते हैं कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले उसके दर्द, उसके संघर्ष, उसकी मेहनत पर ध्यान दो।